जय हिंद। कभी आपने सोचा है कि अगर एक वैक्सीन मैंने कोवैक्सीन का लिया और सेकंड डोज मैंने कोविशील्ड का लिया तो हमारे शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? या फिर पहले किसी और वैक्सीन को दूसरे किसी और वैक्सीन को इस तरीके से लेते हैं तो हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ये फैटल साबित होगा या फिर माइनर शरीर में कुछ छोटे मोटे चेंजेस के साथ ठीक हो जाएगा? वैक्सीन का एफिकेसी कितना होगा? ये सारे क्वेश्चंस हम आज की क्लास में करने वाले हैं। इसलिए हमारा हेडिंग भी है, विल मिक्सिंग डोजेज ऑफ 2 कोविड वैक्सीन हैव एनी साइड इफेक्ट्स? क्या 2 कोविड वैक्सीन को मिलाने से साइड इफेक्ट्स होगा? ये हम आगे जानेंगे। तो चलते हैं हम आगे। देखिए, अभी यूके के अंदर एक रिसर्च हुआ जिसमें कुछ साइंटिस्ट और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मिलकर इस पर रिसर्च करें। अभी रिसर्च पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो फाइंडिंग्स आई है उसमें पता चला है कि अगर कोविड-19 वैक्सीन अगर पेशेंट लेता है और उसमें 2 डोजेज होते हैं, वो अगर चेंज करके लेता है तो क्या होगा? ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सिंपल साइड इफेक्ट्स होता है, जैसे कि फटीग, हेडेक, ऐसा कुछ शरीर में देखने को मिलता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि अगर आप कोविड-19 वैक्सीन लेते हो तो फिर शरीर में टाइपिकली थोड़ा सा पेन होता है जहाँ पर आप इंजेक्शन लेते हो, सोरनेस हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, फूल जाएगा वहाँ जहाँ पर इंजेक्शन लिया गया है, इंजेक्शन का साइट पे ये होता है। और हो सके फॉलोड बाय फीवर और हेडेक वगैरह भी देखने को मिलता है। ये तो नॉर्मल अगर आप वैक्सीन लेते हो तो बहुत सारे व्यक्तियों में देखने को मिलता है। वो अपना जो शरीर में एंटर करता है वैक्सीन, उसका रिएक्शन एक तरह से बॉडी प्रोड्यूस करता है। ये तो सिंपल चीज़ है। लेकिन अगर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कोविड-19 वैक्सीन ले लेते हैं पेशेंट तो क्या होगा? ये इस रिसर्च में पाया गया है कि हाँ, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा चेंजेस होगा और उसके बाद ठीक हो जाएगा, कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि पूरी तरीके से ये क्लियर नहीं है कि अगर लॉन्ग टर्म में क्या ये उतना ही एफिशिएंसी प्रोड्यूस करेगा शरीर में जितना एक नॉर्मल वैक्सीन, अगर हम दोनों डोज सेम वैक्सीन का लेते हैं तो जितना शरीर में आपका रोग के लड़ने का प्रतिरोधक क्षमता जनरेट करता है उतना होगा या नहीं होगा। देखिए, ये जो फिजिकल रिस्पॉन्स जो वैक्सीनेशन के बाद मिलता है ना शरीर को, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टोजेनिसिटी। रिएक्टोजेनिसिटी इसको बोलते हैं। ये टर्म थोड़ा सा याद रखिए। देखिए, कोविड-19 जब से आया हमें तरह तरह के वर्ड सिखा कर गया है। हम लोग पहले ये सब कहाँ जानते थे? ये सब बहुत सारे शब्द हैं, जैसे लॉकडाउन लग रहे हैं, और ये एक नया रिएक्टोजेनिसिटी, खैर ये तो बहुत पहले से है, लेकिन ये अभी कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये सब तो ये सब भी ध्यान में रखिएगा ये क्या होता है। तो अभी हुआ क्या, जो पीपल, ये टेस्ट जो हुआ है ना, मेनली एस्ट्राजेनेका और फाइजर वैक्सीन के ऊपर हुआ है कि कोविड वैक्सीन, ये दोनों कोविड वैक्सीन हैं, पेशेंट को पहले एस्ट्राजेनेका दिया गया और फिर बाद में फाइजर दिया गया। जब वो टाइम इंटरवल है और टाइम इंटरवल के बाद सेकंड डोज फाइजर का दिया गया, प्लस वाइस वर्सा, मतलब पहले फाइजर दिया गया फिर एस्ट्राजेनेका दिया गया। तो क्या होता है कि कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, रिएक्टोजेनिसिटी उनका इंक्रीज होने का चांसेस रहता है। इंक्रीज होने का चांसेस रहता है मतलब ज़्यादा वहाँ पे पेन होगा, ज़्यादा सोरनेस होगा, थोड़ा फीवर हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, ये सब देखने को मिलता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म रहता है, फिर ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन शरीर में कोई सेफ्टी इश्यूज नहीं करता है, अभी के फाइंडिंग में ये पता चला है। तो ये अच्छा ही बात है। देखिए, पीपल हु गॉट फर्स्ट डोज ऑफ एस्ट्राजेनेका एंड सेकेंड शॉट ऑफ फाइजर 4 वीक्स लेटर रिपोर्टेड मोर शॉर्ट लिव्ड साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स ज़्यादा लंबे नहीं थे, शॉर्ट लिव्ड थे, बता दिया हमने। मोस्ट ऑफ देम मिल्ड था, मतलब ज़्यादा कुछ सीवियर नहीं था, हल्का रिएक्शन देखने को मिला। ये आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड में रिपोर्ट किया गया है, लैंसेट जो कि मेडिकल जर्नल है उसमें प्रकाशित किया गया। और यही ट्रू है जब ऑर्डर को स्विच किया गया, मतलब वाइस वर्सा दिया गया, पहले फाइजर दिया गया फिर सेकंड में एस्ट्राजेनेका दिया गया। देखिए, ये एक बहुत ही एक केस आप लोग सुने होंगे कि फ्रांस के अंदर एस्ट्राजेनेका दिया जा रहा था, लेकिन इसमें ब्लड क्लॉटिंग का समस्या देखने को मिला था लोगों में। तो अगर क्लॉटिंग हुआ था तो इसके चलते क्या किया कि एस्ट्राजेनेका को वहाँ पे बंद कर दिया, तो फाइजर वगैरह दिया जा रहा और भी अलग अलग वैक्सीन वहाँ पे दिए जा रहे। तो फर्स्ट डोज तो भाई सबने एस्ट्राजेनेका का ले रखा था, लेकिन सेकंड डोज वहाँ पे फाइजर वगैरह का दिया जा रहा, तो वहाँ पर भी लोग स्वस्थ हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम हमें देखने को तो मिल नहीं रहा, न्यूज़ वगैरह में सुन नहीं रहे। तो मतलब ज़्यादा कुछ वैसा टेंशन की बात नहीं है, ये ठीक है। लेकिन ये नीड क्यों है भाई? आखिर हम क्यों इस तरह वैक्सीन को मिक्स करें? क्यों नहीं हम अगर कोवैक्सीन ले रहे हैं तो सेकंड डोज भी हम कोवैक्सीन का लें? क्यों हम सेकंड डोज कोविशील्ड पे जाएं? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो देखिए, हमारा देश में भी अभी वैक्सीन स्कैर्सिटी है, वैक्सीन बहुत कम है। डेली न्यूज़ में सुन रहे ये शहर, ये राज्य बोल रहा कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, सेंटर के द्वारा मिला नहीं, या फिर हम प्रोक्योरमेंट करने में उतने सक्षम नहीं हो पा रहे, इसलिए जल्दी मिल नहीं रहा। झारखंड का जैसे बहुत लेट से इन्होंने 14 तारीख से 18+ वालों को देना स्टार्ट किया, तो वैक्सीन का किल्लत है। तो ऐसे में
अगर छोटे छोटे देशों का सोचिए क्या हाल हो रहा होगा, जो बहुत सारे छोटे देश हैं ना, अफ्रीकन नेशंस है, कॉन्गो, ये सब बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं उधर, तो उनको तो भाई वैक्सीन कहाँ से मिलेगा? ये तो कोवैक्स जो इनिशिएटिव था उसके थ्रू देने का बात है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे देश तैयार हैं नहीं देने को, क्योंकि उनके खुद अपने देश में ही बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। तो ऐसे में मान लीजिए वो कहीं से एक डोज प्रोक्योर कर लेते हैं एस्ट्राजेनेका का, हो गया एस्ट्राजेनेका उनके पास, पहला डोज दे दिया, एक सीमित पॉपुलेशन है उसको पहला डोज दे दिया। अब सेकेंड डोज देने के समय मान लीजिए एस्ट्राजेनेका का सप्लाई नहीं आया और कोई दूसरा डोज, कोई दूसरा एक कंपनी है जिसने फंड करके उन्हें फाइजर का दे दिया है, तो अब ये डोज जो फर्स्ट डोज ले लिए थे उन व्यक्तियों में दिया जाए या ना दिया जाए? अगर कोई रिएक्शन ना हो और अगर सेम एफिकेसी उतना ही प्रभावशाली हो तो क्यों नहीं दिया जा सकता है? दिया जा सकता है। तो इसलिए ये बहुत कारगर साबित हो जाएगा अगर ये उतना ही एफिशिएंसी दिखाए और ज़्यादा कुछ शरीर में रिएक्शन ना हो, तो इसलिए ये टेस्टिंग चल रहा। मैनी लो एंड मिडिल इनकम नेशंस आर ट्राइंग टू फिगर आउट टू कोप विथ वैक्सीन स्कैसिटी। जैसा हमने बात किया, छोटे देश उनके पास वैक्सीन स्कैसिटी है। एश्योरेंस दैट मिसमैच्ड स्लॉट्स आर स्टिल सेफ and effective would make it easier for governments to manage their stockpiles and provide more insight into a combination that already used in some countries. तो ये टेस्ट जो हो रहा इसमें ये पूरी तरीके से एक स्टैब्लिश हो जाएगा कि हाँ भाई, अगर आप वैक्सीन मिक्सेस भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला डोज किसी और का, दूसरा डोज किसी और का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए फ्रांस का ही केस यहाँ पर कहा गया है कि एस्ट्रा वैक्सीन लिया जा रहा था, लेकिन फिर उसके बाद रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था ओल्डर पेशेंट्स में, और फाइजर और बायोएनटेक ऐसी इनका दिया जा रहा सेकेंड डोज, जैसा हमने बात कर लिया था। तो ये सब देखने को मिल रहा। द स्टडी डिडंट पॉइंट टू एनी सेफ्टी इश्यूज एंड द स्ट्रॉन्गर साइड इफेक्ट्स वैनिश्ड आफ्टर फ्यू डेज। जैसा हमने बात किया कि स्टडी में पाया गया है कि कोई सेफ्टी इश्यूज ज़्यादा खतरनाक नहीं देखने को मिला और स्ट्रॉन्गर साइड इफेक्ट जो था वो भी कुछ दिनों के बाद खत्म हो जा रहा। However, mixed dose schedules could result in increase in work absence। देखिए ये सिंपल सा बात बोला गया है कि अगर आप मिक्स करते हो डोजेस शेड्यूल्स को तो फिर आपका वर्क एब्सेंस ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए अगर आप आज शॉट लेते हो एक और फिर उसके बाद दूसरा शॉट ले लिया आज दूसरा वैक्सीन का, तो उसमें हो सकता है जैसे कि शरीर में आपका फीवर थोड़ा ज़्यादा हो जाए, स्वेलिंग वगैरह हो जाए, दर्द हो जाए, शरीर में पेन आ जाए, सोरनेस आ जाए, रेडनेस आ जाए, ये सब थोड़ा ज़्यादा है। तो वैसा स्थिति में आदमी काम पर कैसे जा सकता है? तो ऐसा अगर जैसे हमारे देश में सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर को शॉट दिया गया डोजेस का, तो फ्रंट लाइन वर्कर मैक्सिमम मान लीजिए एक हॉस्पिटल है हमारे एरिया में, उसके सारे नर्स वगैरह को एक ही दिन अगर शॉट दे देते हैं तो फिर उसके बाद उनका तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा शरीर में, तो काम करने में असक्षम हो जाएंगे। तो वैसा सिचुएशन में ये दिक्कत पैदा करता है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि मिक्स डोजेस अगर देते हो तो वर्क एब्सेंस बढ़ा सकता है। ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी आर एज्ड 50 एंड ओवर। जितने भी पार्टिसिपेंट्स इसमें आए थे स्टडी में, इस रिसर्च में, वो सारे का एज 50 एंड अबव था, 50 और उससे ऊपर था। तो यंगर पेशेंट्स जो आएंगे उनमें हो सकता है ये रिएक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे, उनमें हो सकता है ये रिएक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे, जो फीवर और ये बॉडी पेन ये सब हो रहा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे, क्योंकि ये यंग पॉपुलेशन है। नॉट एवरी वैक्सीन कैन वर्क व्हेन मिक्स्ड, बट रिसर्चर्स बिलीव इट कैन बी डन विद दोज दैट शेयर द सेम टारगेट। सारे वैक्सीन हम मिक्स नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, लेकिन उनको कर सकते हैं जिनमें वो सेम टारगेट को हिट करने का क्षमता है। अगर किसी दो वैक्सीन है अलग अलग है लेकिन दोनों सेम टारगेट, जैसे कि हमारा इसमें स्पाइक प्रोटीन को टारगेट अगर कर रहा कोरोना वायरस में स्पाइक प्रोटीन होता है, उसको अगर टारगेट कर रहा दोनों ही वैक्सीन, तो उसको देने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये कहा गया है। तो इसके साथ ही इस वीडियो में इतना ही, और बाकी पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।